नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अनुराधा सीरीज़ भक्ति सागर में। साल भर के लंबे इंतज़ार के बाद एक बार फिर से होली का त्यौहार जल्द ही आने वाला है। इस वर्ष होली का त्यौहार 8 मार्च को पड़ेगा। देखा जाए तो अब कुछ दिन ही शेष बचे हैं होली में। होली का उत्सव अभी से ही लोगों के मन में देखा जा सकता है। यह त्यौहार ऐसा है जिससे लोग अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं और खुशियाँ तलाशने लगते हैं। इसलिए होली को अपना मुख्य त्यौहार माना जाता है। सबसे मुख्य इसलिए होता है क्योंकि इसमें होली का दहन होता है। इस दहन को हिंदू धर्म में सबसे पावन हवन भी माना जाता है। इस हवन में न लोग केवल अपने अंदर की बुराइयां जलाते हैं, बल्कि जीवन में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को भी दूर करने का प्रयास करते हैं। इस दिन आप कुछ आसान से टोटके करके अपने जीवन में आ रही बाधाओं को, दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। यह दहन बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। इस दहन को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा हवन माना जाता है। लोग इस हवन कुंड से कुछ अंश ले जाकर भी अपने घर में रखते हैं, जिससे घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से छोटे छोटे टोटके हैं जो हम लोगों को करने चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, परिवार में कलेश ना हो। चलिए जानते हैं कि पहला ऐसा कौन सा टोटका है जो हम लोगों को ज़रूर करना चाहिए। ये बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता हो, जानकारी अच्छी लगती हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। पहला जो टोटका आता है वो है होलिका दहन की जो राख होती है उससे। तो देखिए, होलिका की राख को अपने घर में ले आइए। जलने के बाद अगले दिन सुबह आप ले आइए। उसके बाद इसको क्या करिए, घर के किसी एक कोने में किसी कागज़ में पुड़िया बनाकर रख दीजिए। किसी भी कोने में आप घर में रख दीजिए। इससे क्या होता है कि घर का जो वास्तु दोष है वो दूर हो जाता है। बहुत सारे घर ऐसे हैं, देखिए पहले के समय में जो घर बनते थे वो कोई वास्तु के हिसाब से नहीं बनाता था, लेकिन वास्तु का काफ़ी असर पड़ता है हमारे जीवन में। आपको नहीं पता है कि कौन सी दिशा अच्छी होती है, कौन सी दिशा ख़राब होती है, लेकिन अगर आप एक चम्मच वो राख लेकर आइए और एक कागज़ में आपने बांध कर रख दिया, तो ऐसा उससे कोई आपको नुकसान भी नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा, क्योंकि वो राख पहले से ही बड़ी पवित्र होती है। दूसरा जो हमारा टोटका है उसके लिए देखिए क्या करना है कि होलिका की परिक्रमा। देखिए, होलिका दहन के वक्त अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं तो 3 बार करिए, जिससे क्या होगा कि हमारे जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएगी। परिक्रमा करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हमारे जीवन की जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वे सारी दूर हो जाएं। और महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि होलिका दहन से पूर्व महिलाएं परिक्रमा करें। पुरुष बाद में कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो पहले करिए, लेकिन पुरुष बाद में भी कर सकते हैं। महिलाओं को होलिका दहन के पूर्व ही परिक्रमा करनी चाहिए। अब अगला जो हमारा उपाय आता है, तो देखिए होलिका दहन के दिन आपको क्या करना है, 7 लौंग ले लीजिए और 5 बताशे को अपने सिर से उतार कर अग्नि में फेंक दीजिए। जिसमें होलिका दहन हो रहा हो या होने वाला हो, उस समय आप अपने घर से 7 फूल वाली लौंग ले लीजिए, 5 मीठे बताशे ले लीजिए। उसके बाद उसको अपने सर से 7 बार उबार के अग्नि में फेंक दीजिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो सारी दूर हो जाएं। अब अगला जो उपाय है, देखिए पहले के समय में, आज के समय में भी हमारे घर में तो यह कार्य होता है। आप लोगों के घर में होता है कि नहीं होता है, होना चाहिए। तो देखिए पहले के समय में होता था कि सरसों का उबटन लगता था। ये बहुत ही अच्छा होता है। पहले के समय में हमारे दादा दादी थे, तो वो क्या होता था कि जिस दिन होलिका जलने वाली होती थी उसकी रात को हम लोगों के दादाजी मतलब बोलते थे कि घर में सब लोग उपटन लगाएं। उपटन लगा कर उसको रख लेते थे और उसको जाकर अग्नि में डाल देते थे। उसी प्रकार में करना क्या है कि हमारे शरीर में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सारी उस उबटन में दूर हो जाती हैं। सरसों का उबटन आप लगाते हैं, उसको पीस कर, तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा है तो आप आटे और हल्दी मिलाकर या बेसन का उबटन बनाइए। घर में जितने भी सदस्य हैं सबको लगाइए। पूरे शरीर में लगाना बहुत मुश्किल है, कोई अब लगाता नहीं है। कम से कम हाथ के पंजे और पैर के तलवे में ज़रूर लगाइए और इसको लगाने के बाद इसकी पुड़िया बनाकर होलिका में डाल दीजिए। इससे क्या होती है, हमारे जो भी शरीर की जो भी निगेटिविटी है, जो भी मान लीजिए आपकी बीमारी है, दुख दर्द तकलीफ़ है, बहुत सारे लोग हैं बीमार रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, तो उन सब चीज़ों से काफ़ी राहत मिलती है। पहले के समय में ये सब होता था तो काफ़ी लोग इस चीज़ को मानते भी थे और मानना भी चाहिए।
तो आप लोग कोशिश करिए कि ये उबटन का उपाय ज़रूर करिए। अगला जो उपाय है वो है नारियल का। तो देखिए होलिका दहन के दिन अगर आप नारियल चढ़ाते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे काफ़ी प्रसन्न होंगी। आप होलिका दहन में नारियल ज़रूर चढ़ाइए। इससे क्या होगा कि माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी, व्यापार में, बिजनेस में, और अगर आपको धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वह दूर हो जाएंगी। उसके बाद अगला जो उपाय आता है वो है गोमती चक्र। देखिए गोमती चक्र आप सबको पता होगा, अगर पति पत्नी के बीच में अनबन रहती है, पति पत्नी की बात नहीं मानते हैं, एक दूसरे से लड़ाई होती रहती है, बहुत ज़्यादा नोकझोंक है आज के समय में, तो ये बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है। तो करना क्या है कि आप कोशिश करिए कि गोमती चक्र ले आइए और इस दिन उसको आप गले में पहन लीजिए। अब देखिए गले में पहनने का मतलब मार्केट में मिलता है, ऐसे ही गोमती चक्र मिलता है, या तो आप उसको चांदी में बनवा लीजिए और होलिका दहन के दिन ही पहन लीजिए, या फिर आप काम करिए कि उसको किसी लाल कपड़े में बांधकर अपने गले में पहन लीजिए। पति पत्नी दोनों पहन लें। इससे क्या होगा, आपके जीवन में जो भी मन मुटाव हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। अब जैसे मैंने बोला कि होलिका की जो राख होती है वो पवित्र होती है और बहुत ही चमत्कारिक भी होती है। ऐसे में अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप उसकी राख लेकर आइए और उसके मत्थे पर लगा दीजिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि उनका रोग दूर हो जाए। ऐसा करने से जो भी दिक्कतें हैं, रोग हैं, वो सारे दूर हो जाएंगे। अगला जो उपाय आता है वो है गोबर का। तो देखिए गोबर में देवी लक्ष्मी का वास होता है और अगर आप होलिका में गोबर के कंडे अर्पित करते हैं तो इससे क्या होगा, माता लक्ष्मी आप सब पर अपनी कृपा बरसाएंगी। पहले के समय में हमारे घर में भी यही होता था कि गोबर के उपले छोटे छोटे से बनाकर लेके जाया जाता था। 11 लेके जाते थे या 9 लेके जाते थे और उसको वहाँ पर रख के वहाँ से 5 उठाकर लेकर आते थे और अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध देते थे। इससे क्या होता था कि जो भी घर में नकारात्मक चीज़ें हैं वो प्रवेश नहीं कर सकती हैं। तो आप सभी लोग ये उपाय करिए और भगवान करे होली का त्यौहार आप रंग बिरंगा हो, आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। आशा करती हूँ यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। जय भोलेनाथ।